नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 जो 14 मई 2026 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 403 अर्थात स्वयं की समझ या अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ का यूनिट 3 स्वयं का मनोविज्ञान प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। ध्यान रखना आप लोग, इसमें लगभग 94 प्रश्न हैं। प्रश्नों को पूरा देखिएगा। यह पेपर 40 अंक का होगा। 100 प्रश्न दिया रहेगा एग्जाम में। 100 प्रश्न में 75 प्रश्न कोई भी आप हल करना है, ठीक है। अगर 80 हल कर देंगे तो लास्ट के 5 छूट जाएंगे। 75 में कम से कम 30 प्रश्न आपका सही होना चाहिए। क्लियर है। और 40 के 40% अर्थात 16 अंक प्राप्त करना है। अंकों की बात करें तो या तो 16 अंक या फिर 30 प्रश्न आपका सही होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना, यह पेपर 2 घंटे का होगा अर्थात 120 मिनट का। 12 से 2 आपका टाइमिंग है। पेपर 403 अर्थात स्वयं की समझ अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ यूनिट 3 स्वयं का मनोविज्ञान साइकोलॉजी ऑफ द सेल्फ, इसका पार्ट 1 2 पार्ट में हल करेंगे। तो यह पहला पार्ट है। इसके पहले ध्यान रखना, प्रैक्टिस सेट 6 से इसके पहले हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 403 इस यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। 5 क्या 6 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। प्रैक्टिस सेट 9 इंपॉर्टेंट है तो उसको हम पहले हल कर लिया है, ठीक है। टॉपिक है स्वयं और संघर्ष प्रबंधन, सेल्फ एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, जब 2 या अधिक समूहों के बीच मतभेद, प्रतिरोध या विरोध होता है वह कहलाता है ए संघर्ष या द्वंद्व, बी घर्षण, सी ए बी दोनों, डी सहयोग। राइट आंसर हो जाएगा सी संघर्ष, द्वंद्व, घर्षण, ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघर्ष प्रबंधन का आशय क्या है? ए समझदारी एवं निष्पक्षता और कुशलता से संघर्ष को नियंत्रित करना, बी या असंगतताओं एवं असहमति से संबंधित है, बी सी मानवीय स्वभाव, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य जीवन के संदर्भ में संघर्ष है ए असंभावी, बी अपरिहार्य, सी सर्वत्र, डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संगठन में संघर्ष प्रबंधन के सामान्य तरीके क्या हैं? ए सहयोग करना, बी प्रतिस्पर्धा, सी समझौता करना, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघर्ष प्रबंधन के 6C में शामिल नहीं है, ध्यान रखना नहीं है। ए संचार, बी सहयोग, सी समझौता, डी संपर्क। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का, ध्यान रखना डी संपर्क। संघर्ष प्रबंधन 6C में शामिल है संचार, सहयोग, समझौता, सभ्यता, प्रतिस्पर्धा, नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय प्रबंधन के संदर्भ में संघर्ष को किस प्रकार प्रबंधित किया जा सकता है? तो ये संघर्ष के प्रति तर्कशील एवं विचारशील दृष्टिकोण रखें, बी स्थिति की जांच करें, सी सभी बातों को बात कहने का मौका दें, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शिक्षक की भूमिका में स्वयं के संघर्ष का प्रबंधन कैसी प्रक्रिया है? ए गत्यात्मक, बी जटिल, सी उद्देश्य प्रकट, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा 7 का डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहारिक दृष्टि से प्रबंधन की प्रक्रिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी इष्टतम अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रायड और उनके अनुयायी समायोजन की प्रक्रिया को मानते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी जटिल एवं गत्यात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविश्लेषणवादी स्वयं के संघर्षों का प्रबंधन करने हेतु किस प्रक्रिया को मुख्य मानते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ईगो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जब किसी व्यक्ति को अपनी इच्छाओं एवं रुचियों की प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तब, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, मानसिक द्वंद्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं के संदर्भ में कुंठा एवं मानसिक संघर्ष के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के अंदर क्या परिवर्तन होता या होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, मानसिक तनाव, कुसमायोजन, कुप्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र यदि प्रतिकूल परिस्थितियों से सामना ठीक ढंग से कर लेता है तब, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, वातावरण के साथ समायोजन कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं के विकास हेतु संघर्ष का प्रबंधन ठीक ढंग से नहीं होने के कारण व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, अवांछनीय, कुसमायोजित, नैराश्यवादी, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है और अपने और वातावरण के मध्य संतुलन स्थापित करता है। परिभाषा किसने दी? तो सही जवाब हो जाएगा गट्स एवं तथा अन्य ने। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप जो भी फ्रेंड है सभी लोगों को लाभ हो सके। पहले ही बता दिया, अगर आप सारे प्रैक्टिस अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो फिर 85+ नॉर्मली बन जाएगा। अच्छे से मेहनत करेंगे तो 90+ बन जाएंगे। बच्चों का 91, 92, 93, 94, 95% तक बना लिए हैं। ठीक है, तो इसलिए सारे प्रैक्टिस खास करके जो 401 है उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। सारे प्रश्न एग्जाम में आए हैं, चाहे आगरा या राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी में, सारे प्रैक्टिस अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, फुल प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देख के जाइए। और 402 का तो सारे प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से ही आएंगे, तो इसलिए 402 सभी हल कर लीजिए। ठीक है, प्रश्न है, समायोजन व्यक्ति द्वारा संघर्षों से निपटने तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए गए प्रयासों का परिणाम है या परिभाषा किसने दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, जेम्स सी कोलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघर्ष के प्रबंधन हेतु मनोवैज्ञानिक एकीकरण की प्रक्रिया का तात्पर्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, सोचने एवं करने में एकात्मकवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक एकीकरण की अवस्था में व्यक्ति किन मानसिक दोषों से बच जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा टीनका डी, द्वंद्वों से, पलायन से, जल्दबाजी का निर्णय से, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक संघर्ष से घिरे व्यक्ति का दृष्टिकोण किस प्रकार का होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, नकारात्मक, विखंडित, पलायनवादी, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत व्यक्तित्व है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करने वाले व्यक्ति का। लिंक आप प्लेलिस्ट आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको मिल जाएगा। इस जगह पे आप क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाकर भी यूट्यूब पर देख सकते हैं चैनल पर। आप ध्यान रखना, फुल प्रैक्टिस से जरूर हल करें। इसमें फुल प्रैक्टिस है 9, उसको जरूर हल करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संघर्षों के प्रबंधन के अभाव में व्यक्ति का स्व कैसा होगा? ए, नैराश्यवादी, बी, असंतोषजनक, सी, द्वंद्व, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं अर्थात आत्म के संदर्भ में समायोजन की प्रक्रिया है। ए, द्वंद्व तथा तनाव को कम करने वाली, बी, उन्मोचन, सी, उन्मुखीकरण एवं शोधन, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघर्षों का प्रबंधन वस्तुतः क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए, व्यक्ति, स्वयं तथा पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म के संदर्भ में एक छात्र द्वारा संघर्षों का प्रबंधन कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म विकास हेतु संघर्षों का प्रबंधन क्यों आवश्यक है? ए, आत्म जागरूकता में वृद्धि, बी, स्व अवधारणा सुदृढ़, सी, स्व सम्मान की प्राप्ति, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा 25 का डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़की घरेलू कार्यों हेतु तथा लड़के बाहरी कार्यों को करेंगे या कथन दर्शाता है? राइट आंसर हो जाएगा डी, लैंगिक रूढ़वादिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघर्षों के प्रबंधन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ए, वंशानुक्रम, बी, प्रवेश, सी, परिवार, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। स्वयं के संदर्भ में व्यक्ति विशेष के संघर्षों का प्रबंधन समुचित होने के लक्षण क्या है?
तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का ध्यान रखना डी। एकीकृत एवं समन्वित नियमित दिनचर्या, संवेगात्मक परिपक्वता एवं आत्मूल्यांकन की क्षमता, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म के संदर्भ में संघर्षों के कुप्रबंधन का परिणाम क्या है? तो ए असहनशीलता, बी आत्मविश्वास में कमी, सी समायोजन, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब परस्पर विरोधी प्रेरणाएं या बल कार्य करते हैं तब मानव मस्तिष्क में होने वाले उथल पुथल तथा उथल क्या कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा ए अंतर्द्वंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म के संदर्भ में संघर्ष प्रबंधन हेतु व्यक्ति की मानसिक स्थिति कैसी होती है? राइट आंसर हो जाएगा 31 का बी असमंजस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य व्यक्तियों में मानसिक अंतर्द्वंद किस स्तर पर पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 32 का ध्यान रखना बी चेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म के संदर्भ में मानसिक संघर्ष अर्थात अंतर्द्वंद कितने प्रकार के होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा बी 3। मानसिक संघर्ष अर्थात अंतर्द्वंद के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। इच्छाओं का संघर्ष, यह तब होता है जब व्यक्ति 2 या 2 से अधिक इच्छाएं परस्पर विरोधी होती हैं। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति पढ़ाई करना चाहता है लेकिन साथ ही वह घूमना फिरना भी चाहता है। विश्वासों का संघर्ष तब होता है जब व्यक्ति की 2 या 2 से अधिक विश्वास परस्पर विरोधी होते हैं। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करता है लेकिन साथ ही वह विज्ञान में विश्वास करता है। तीसरा, मूल्यों का संघर्ष, यह तब होता है जब व्यक्ति के 2 या 2 से अधिक मूल्य परस्पर विरोधी होते हैं। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति सच बोलने का मूल्य रखता है लेकिन साथ वह किसी मित्र को बचाने के लिए झूठ भी बोलना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक अंतर्द्वंद के भेद है। तो ए ग्रह अंतर्द्वंद, बी परिहार अंतर्द्वंद, सी ग्रह परिहार अंतर्द्वंद, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा 34 का डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करना चाहता है लेकिन उसके परिणाम से डर कर उस कार्य को कार्य से बचना चाहता है, इस प्रकार का मानसिक संघर्ष किस श्रेणी में आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ध्यान रखना ए ग्रह परिहार अंतर्द्वंद। ध्यान रखना यह मानसिक संघर्ष ग्रह परिहार अंतर्द्वंद श्रेणी में आता है जिसमें व्यक्ति कार्य को ग्रहण करने और परिहार करने के बीच उलझा होता है। आत्म के संदर्भ में व्यक्ति द्वारा अंतर्द्वंद का समाधान किस प्रकार किया जाना चाहिए? ए समस्या समाधान दृष्टिकोण अपनाकर भी तार्किक विचार विमर्श, सी क्षतिपूर्ति प्रक्रियाओं, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा 36 का ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म के संदर्भ में व्यक्ति के संघर्ष के प्रति प्रबंधन समायोजन की युक्तियां हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का डी बाधा निराकरण, गांतिकरण, सी अवधान प्राप्ति, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघर्ष के प्रति प्रबंधन की अप्रत्यक्ष विधियां हैं। तो ए शोधन, बी परावर्तन, सी तदात्म स्थापित करना, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा 38 का डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघर्ष के प्रति प्रबंधन की कौन सी विधि प्रत्यक्ष है? तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का बी बाधा निराकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक संघर्ष को प्रबंधित करने की प्रत्यक्ष विधि कौन सी नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 40 का सी प्रक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई छात्र किसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाने पर उत्पन्न तनाव एवं संघर्ष का प्रबंधन किस युक्ति के माध्यम से करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 41 का बी बाधा निराकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, असफलता मिलने पर परिस्थितियों को दोष देना किस मानसिक समायोजन युक्ति के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी प्रक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म के संदर्भ में जब व्यक्ति हर संभव प्रयास के बावजूद भी असफल हो जाता है तब वह, तो राइट आंसर हो जाएगा 43 का ए आश्रित होकर समायोजन करता है। अगला टॉपिक है आलपोर्ट के अनुसार आत्म विकास की अवस्थाएं। इससे संबंधित प्रश्न है आत्म विकास का शील गुण सिद्धांत किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ए आलपोर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति या आत्म विकास के शील गुण किसे कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 45 का ए जो मानव व्यवहार को संगत एवं अस्थायी अभिव्यक्त करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म विकास के शील गुण हैं। ए ईमानदारी, बी कर्तव्य निष्ठता, सी सामाजिकता, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलपोर्ट के अनुसार आत्म विकास या व्यक्तित्व है। तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ए शील गुणों में समन्वय एवं संगतता का भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोप्रियम शब्द किस भाषा का शब्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी लैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपियम का अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी अपनापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलपोर्ट से गुणों में समन्वय एवं संगतता को क्या संबोधित करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 50 का बी अपनापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलपोर्ट के द्वारा प्रोपियम की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा 51 का बी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपियम अर्थात अपनापन की अवस्थाएं आत्म विकास की किस अवधि को संदर्भित करती हैं। राइट आंसर हो जाएगा 52 का सी शैशवावस्था से किशोरावस्था तक। गॉर्डन आलपोर्ट ने प्रोपियम की अवधारणाएं विकसित की, जो व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह स्व की भावना को दर्शाता है, जिसमें शरीर स्व, सामाजिक, मानसिक स्व, नैतिक स्व शामिल है। प्रोपियम का विकास जीवन भर होता है, लेकिन यह शैशवावस्था से किशोरावस्था के बीच महत्वपूर्ण होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलपोर्ट के अनुसार आत्म विकास हेतु प्रोपियम की प्रथम 3 अवस्थाएं कौन सी हैं। ए स्व अर्थात शारीरिक, बी स्व पहचान, सी स्वाभिमान, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलपोर्ट के अनुसार आत्म विकास हेतु अपनापन की बाल अवस्था में संदर्भित होने वाली अवस्थाएं हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी स्वाविस्तार, स्वप्रतिमा, ये भी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलपोर्ट के शील गुण सिद्धांत में आत्म विकास की अवस्था, उपयुक्त प्रयास का विकास मानव विकास की किस अवस्था में होता है। राइट आंसर हो जाएगा 55 का सी किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म विकास के संदर्भ में आलपोर्ट ने शैशवावस्था में किसे सम्मिलित नहीं किया है। राइट आंसर हो जाएगा 56 का डी स्वाविस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलपोर्ट के अनुसार वयस्क व्यक्ति में किस प्रकार की स्वायत्तता होती है। राइट आंसर हो जाएगा 57 का ए कार्यात्मक स्वायत्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यात्मक स्वायत्तता का मुख्य कार्य आत्म विकास के लिए किसकी खोज करना है। राइट आंसर हो जाएगा 58 का, ध्यान रखना, बी छिपे अभिप्रेरक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व या आत्म विकास के सिद्धांत में शील गुण के प्रकार हैं। ये सामान्य शील गुण बी, व्यक्तिगत शील गुण सी, ये भी दोनों डी विशेष शील गुण। राइट आंसर हो जाएगा 59 का सी सामान्य शील गुण, व्यक्तिगत शील गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलपोर्ट ने आत्म विकास हेतु आंतरिक शक्ति एवं बाह्य शक्ति को क्रमशः किस रूप में माना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 60 का, ध्यान रखना, सी जीनोटाइप, फेनोटाइप, ये भी दोनों। ध्यान रखना, बंडूरा के अनुसार आत्म प्रभावकारिता के अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एफिशिएंसी अकॉर्डिंग टू बंडूरा, इस टॉपिक से प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा किस मनोविज्ञान के संप्रदाय से संबंध रखते थे। महत्वपूर्ण अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक संज्ञानवाद। ध्यान रखना, बंडूरा द्वारा प्रमुख रूप से कौन से सिद्धांत दिए गए हैं, रहना चाहिए। ए सामाजिक अधिगम सिद्धांत, बी आत्म प्रभावकारिता, सी बेबोडॉल द्वारा अवधारणा, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा 62 का डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म विकास की व्याख्या बंडूरा द्वारा किस सिद्धांत के माध्यम से की गई। राइट आंसर हो जाएगा 63 का ए सामाजिक अधिगम सिद्धांत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंडूरा अधिगम हेतु किसे सर्वोपरि मानते थे। राइट आंसर हो जाएगा 64 का ए प्रेक्षण अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म विकास अथवा व्यक्तित्व विकास के संदर्भ में आत्म प्रभावकारिता का उद्देश्य है। ये विश्वास को संदर्भित करना भी
दक्षताओं को संदर्भित करना, सी समस्याओं का समाधान करना, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा 65 का डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 66 का ए, बंडूरा एवं वाल्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंडूरा के अनुसार व्यक्तित्व अथवा आत्मविकास परिणाम है? ए सामाजिक, बी संज्ञानात्मक, सी प्रेक्षणात्मक, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा 67 का डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मविकास को सामाजिक अधिगम सिद्धांतवादी किसके कारण प्रभावित मानते हैं? ए मनोविश्लेषण, बी अनुवांशिकता, सी परिवेश, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा 68 का सी परिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म प्रभावकारिता की अवधारणा का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा 69 का डी उपयुक्त सभी। विश्वास एवं दक्षताएं अर्जित करना, बी सामाजिक अधिगम के लिए प्रेक्षण करना, सी सामाजिक उद्दीपकों के प्रति अनुकरण करना, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंडूरा के अनुसार आत्म प्रभावकारिता के विश्वास के स्रोत हैं? ए पिछला अनुभव, बी विचित्र अनुभव, सी सामाजिक अनुभव, डी शारीरिक अवस्था। तो ए सी बी सी डी सी, ए बी डी, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी सही है। पिछला अनुभव, विचित्र अनुभव, सामाजिक अनुभव, शारीरिक अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरों का अनुकरण करके सीखना को बंडूरा के आत्म प्रभावकारिता सिद्धांत में क्या कहा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए विचित्र अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म प्रभावकारिता शब्द को सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? राइट आंसर हो जाएगा ए अल्बर्ट बंडूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म प्रभावकारिता का आशय है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी किसी व्यक्ति के किसी विशेष परिस्थिति में सफल होने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मविकास के लिए किसी व्यक्ति की मान्यताओं का विशेष समूह जो विशेष स्थिति में कार्य को निष्पादित करने की योग्यता देता है कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 74 का ए आत्म प्रभावकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने जैसे लोगों को निरंतर प्रयास से सफल होते देखना पर्यवेक्षकों का विश्वास जगाता है कि वे भी तुलनात्मक विधियों में सफल हो सकते हैं। यह कथन किस संप्रदाय को पोषित करता है? राइट आंसर हो जाएगा 75 का ए विचित्र अनुभव सामाजिक भूमिका मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंडूरा ने आत्म प्रभावकारिता के संदर्भ में भावनात्मक एवं शारीरिक अवस्थाओं को क्या रूप दिया है? ए उच्च प्रभावकारिता ऊर्जावान, बी निम्न प्रभावकारिता निर्बल, सी चिंता को प्रबंधित करना आत्म प्रभावकारिता की भावना सुदृढ़, डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी तीनों। अगला जो टॉपिक है स्व-विकास पर लिंग और सांस्कृतिक पहचान का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ जेंडर एंड कल्चरल आइडेंटिटीज ऑन सेल्फ डेवलपमेंट। इससे संबंधित प्रश्न रहेगा इस टॉपिक से। प्रश्न है, बच्चों में कितनी आयु पर लिंग पहचान विकसित होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 77 का सी 2 वर्ष। 18 से 24 महीने की उम्र के अधिकांश बच्चे लिंग समूह को पहचान और लेबल कर पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग को संदर्भित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से निर्मित प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग की पहचान पुरुष या महिला के रूप में क्या संदर्भित करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी स्वयं के आंतरिक विश्वास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समाज में महिला या पुरुष होने का अर्थ कौन बताता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए लिंग जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग की पहचान क्यों की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए समूहों के वर्गीकरण करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग पहचान के लिए महत्वपूर्ण कारक है? ये परिवार, व विद्यालय, सी मित्र, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग की पहचान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 83 का बी परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक की लिंग के प्रति समझ विकसित करने के लिए निम्न में मुख्य भूमिका किस प्रत्यय की है? ये परिवार की सांस्कृतिक, बी जातीय विशेषताएं, सी माता पिता द्वारा तय की गई भूमिका, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा 84 का डी उपयुक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बालिका से बालक को गणित विषय में प्रतिभाशाली समझना एक अध्यापक द्वारा दर्शाता है। राइट आंसर हो जाएगा 85 का सी, रूढ़िवादिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय किस प्रकार लिंग पहचान में भूमिका निभाते हैं? ए संबोधन द्वारा, बी प्रशंसा द्वारा, सी भूमिका निर्धारण द्वारा, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग पहचान को निर्धारित करने में मीडिया और चलचित्र की क्या भूमिका है? तो राइट आंसर हो जाएगा 87 का डी उपयुक्त सभी। विज्ञान के आधार पर भेद करना, विषय वस्तु के आधार पर भेद करना, भूमिका निर्वहन के आधार पर विभेदीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक या बालिका के रूप में संबोधन उनके मित्रों द्वारा किस आधार पर तय किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 88 का डी, भूमिका निर्वहन से, समूह के आधार पर, खिलौने पर, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने की बात कही गई है? राइट आंसर हो जाएगा 89 का ए, अनुच्छेद 14 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे व्यवहारिक दृष्टिकोण और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें किसी संस्कृति में पुरुषत्व या स्त्रीत्व के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है कहलाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 90 का सी, लिंग भूमिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग को किस रूप में देखा जाता है? ए त्रिधारी, बी द्विधारी, सी एकधारी, डी उपयुक्त सभी। तो लिंग को किस रूप में देखा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बी, द्विधारी। लिंग पहचान हेतु रंगों का निर्धारण किसके कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, संस्कृत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्व के विकास में लिंग पहचान एवं संस्कृति तय करती है? राइट आंसर हो जाएगा 93 का डी, पूर्व निर्धारित भूमिकाएं, लिंग आधारित व्यवहार, स्त्रीत्व एवं पुरुष गुणों में भेद, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग के आधार पर समाज में भेदभाव कब शुरू होता है? राइट आंसर हो जाएगा बी, जन्म के तुरंत बाद। कुछ प्रश्न है, इसके जवाब आप लोग दे सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक स्वयं प्रबंधन द्वारा संघर्षों के प्रति समायोजन की प्रक्रिया को मानते हैं? ए आंतरिक, बी स्थिर, सी बिना हेर फेर के, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्व के संदर्भ में कोई भी व्यक्ति पर्यावरण को अपने अनुकूल ढालने में सफल रहता है, तब वह किस चरण से गुजर रहा है? ये प्रथम चरण समंजन, बी द्वितीय चरण स्वयं को ढालना, सी तृतीय चरण आत्म जागरूकता, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म के संदर्भ में व्यक्ति की आवश्यकताएं किसके कारण असंतुष्ट रहती हैं? ये परिस्थितियों से, बी उदात्तीकरण, सी समायोजन, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म विकास के संदर्भ में पार्श्विक एवं कामुक व्यक्तियों में से उत्पन्न मानसिक संघर्ष का प्रबंधन व्यक्ति द्वारा किस मनोविज्ञान युक्ति से संभव होगा? ये विपरीत रचना, बी प्रेक्षण, सी बाधा निराकरण, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलपोर्ट ने उत्तर बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष के हेतु किस अवस्था को आत्म विकास की अवस्था माना? ए तार्किक अनुकूल का विकास, बी स्व विस्तार, सी स्व प्रतिमा, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघर्ष प्रबंधन के सी में शामिल नहीं है? ए संचार, बी सहयोग, सी समझौता, डी संपर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, समायोजन की प्रक्रिया में तल आधार पर स्थित है? ए व्यक्ति, बी द्वंद्व, सी तनाव, डी उपयुक्त सभी। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 403 यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा। अगला जो प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करेंगे यूनिट 3 का स्वयं का मनोविज्ञान पार्ट 2 हल करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप जो भी फ्रेंड, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।